Hello everyone, class 12th, chapter 2, balanced diet. What is balanced diet? संतुलित आहार क्या है? वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने की सामर्थ्य हो, संतुलित आहार कहलाता है। भोजन केवल भूख शांति के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने, नियंत्रित करने, बीमारियों से शरीर की रक्षा करने के लिए भी किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण उस अनुपात में उपस्थित हों जितना कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता हेतु एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिदिन चाहिए। स्वास्थ्य तथा आहार का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। संतुलित तथा पौष्टिक आहार ही हमें स्वस्थ रखता है एवं दीर्घायु प्रदान करता है। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी जाती है, जो हमारी सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हमारी आर्थिक सीमाओं में सरलता से उपलब्ध होने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों का बना हो जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को उनके कार्य आदि के अनुरूप अपेक्षित ऊर्जा प्रदान करने वाले, कैलोरिक शक्ति देने के साथ साथ सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व उचित परिणाम में देने वाले हों, जो अपने रूप, रंग, सुगंध आदि के कारण खाने के लिए रुचि उत्पन्न करता हो, जो सरलता से पच सकता हो। संतुलित आहार का तात्पर्य महंगी वस्तुओं से नहीं है। सस्ती वस्तुओं को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। केवल धन से ही स्वास्थ्य नहीं बन सकता है। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से है जो शरीर को उसकी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व प्रदान करता हो। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है, जिससे ऊर्जा हेतु, शरीर निर्माण हेतु, शारीरिक क्रियाओं के सफल तथा सुरक्षात्मक संचालन हेतु। संतुलित आहार की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। नंबर 2, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं और यह आकर्षक, सुगंधित, स्वादिष्ट एवं रुचिकर होता है। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। संतुलित आहार को कुछ कारक भी प्रभावित करते हैं। आहार का शरीर से संतुलन व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। एक आहार एक व्यक्ति के लिए आदर्श आहार हो सकता है। विभिन्न आयु, लिंग तथा शारीरिक आकार वाले व्यक्तियों की आहार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि आयु, प्रत्येक व्यक्ति जो अलग अलग आयु के हैं, उन सभी की जो भोजन की रिक्वायरमेंट है वो सबकी अलग अलग होगी। नंबर 2 आता है लिंग। एक स्त्री एवं पुरुष के शरीर के आकार एवं उनके द्वारा किए जाने वाले श्रम में अंतर होता है। उनके आहार में भी इसीलिए समुचित अंतर भी होता है। नंबर 3 आता है व्यक्ति के शरीर का आकार। यदि व्यक्ति का शरीर काफ़ी बड़ा अर्थात लंबा एवं मोटा है तो अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होगी। अतः इसके विपरीत छोटे कद के दुबले पतले व्यक्ति को कम मात्रा में भोजन की आवश्यकता होगी। नंबर 4, जलवायु। संतुलित आहार के कारकों में जलवायु भी एक आवश्यक कारक है। सामान्य रूप से ठंडी जलवायु में भोजन की मात्रा गर्म जलवायु की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त ठंडी जलवायु में भोजन में ऊष्मा अथवा ऊर्जादायक तत्वों का अनुपात भी अधिक होता है। गर्म जलवायु में पसीना अधिक आता है, अतः ऐसी जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों के भोजन में खनिज लवण भी समुचित मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मात्रा में ये लवण पसीने में निकल जाते हैं। एंड लास्ट है शारीरिक श्रम।
श्रम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार का श्रम करता है उसके भोजन की रिक्वायरमेंट भी उसी प्रकार की होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कुपोषण तथा उसका प्रभाव। अगर व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं करता है तो वह कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसमें व्यक्ति की अस्थियां विकृत हो जाती हैं तथा कमज़ोर हो जाती हैं, बाल टूटने लगते हैं, बालों की स्वाभाविक चमक भी घटने लगती है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। कभी कभी कुपोषण के परिणाम स्वरूप पाचन संस्थान की क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। कुपोषण से काफ़ी रोग हो जाते हैं, जैसे कुपोषण के दो पक्ष होते हैं, एक अपोषण तथा अतिपोषण। इन दोनों ही पक्षों से संबंधित भिन्न भिन्न रोग होने की आशंका रहती है, जैसे प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशिरकर, मैरास्मस तथा पेलेग्रा रोग हो जाते हैं। वसा की कमी के कारण विकास एवं वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। कार्बोज की कमी के कारण शारीरिक दुर्बलता का विकास होता है। इसी प्रकार आहार में विटामिन, खनिज लवण की अगर कमी हो जाती है तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। अपोषण के विपरीत अतिपोषण के कारण भी विभिन्न रोग हो सकते हैं, जैसे आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण मोटापा हो जाता है तथा विभिन्न शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः कुपोषण को रोकने के लिए उचित संतुलित आहार लेना चाहिए तथा अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन नहीं करना चाहिए।